करेंगे। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ओके। और कितने लोग डॉक्टर बन के दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या केवल अपने लिए सीखना चाहते हैं? अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं चैट बॉक्स में यस लिखें। देखते हैं कितने लोग डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं। YES लिखिए चैट बॉक्स में, इसी चैट बॉक्स में। योग नमस्ते जी, डॉक्टर बनना चाहते हैं, गुड। इससे आप एक्टिव भी हो जाएंगे। अगर सो रहे होंगे तो जग करके तुरंत टाइप भी करेंगे ना। अमृता जी, मोनिका जी, गुड। सुमन जी, प्रतिभा चौहान जी, मंजरी जी, आरती मिश्रा जी, परमीला जी, मृदुला दास जी, गुड। दीपिका शर्मा जी, हर्षा जी, निकिता शाह जी, गुड, बहुत अच्छा। और कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता? निकिता शाह जी, आकांक्षा चौहान जी, शैली सोधी जी, नेक्स्ट, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। सरिता सोनी जी, ये सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बन करके गीता जी, रमानी जी, रमानी पुजारी जी, गुड। तो ये सभी जब डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बन करके ऐसा नहीं है प्रीति शाक्य जी, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर सेवा करने का भाव भी है। और सेवा इसलिए नहीं करना चाहते कि डॉक्टर हैं तो दूसरों से ज्यादा पैसे लूट लेंगे या पैसे ठग लेंगे, इसलिए हम लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। हम लोग डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं आज समाज में, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। इंसानियत के नाते हम किसी के काम आ जाएं, किसी के होठों पर मुस्कान लाने का अगर माध्यम बन सकते हैं, किसी के दर्द को कम करने का माध्यम बन सकते हैं, तो वही एक इंसानियत है। और उसी चीज को माध्यम बनने के लिए हम लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या का मतलब है अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दूसरों को दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। वही चीज आज के इस सेशन में आपको मिलने वाली है, जो प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी देंगे। आपके लिए बहुत ही आसान आसान तरीके से योग नमस्ते एकेडमी आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तहत लेकर आ रहा है। और इसमें हम लोग थेरेपेटिक योग को प्रमोट करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि अगर हम लोग का कन्वीनियंट टाइम नहीं है, लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ कैमरे बंद हैं, तो जो लोग कैमरे बंद रखते हैं या फिर टाइम सेट नहीं होता है बिजी शेड्यूल में, फिर भी मन में एक इच्छा है कि किस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं डिटेल में, उनकी फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं, उसकी एनाटॉमी को समझ लें, देन उसके योगिक ट्रीटमेंट को जान लें। क्योंकि योग में किसी प्रकार की औषधि देने की बात नहीं की जाती। या कभी सुना है कि कोई भी योगा टीचर हो और आपको कोई मेडिसिन लिख दे, योगा वाली मेडिसिन लिख दे? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। योगा थेरेपी में योगाभ्यास के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। योगा थेरेपी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसे आप समझ लीजिए, और जो भी समझ में आए उसे नोट डाउन भी कर लीजिए। योग जिस आधार पर काम करता है, उसका जो फंडामेंटल रूल है वो है आपकी प्राणिक ऊर्जा के स्तर पर। आपकी प्राणिक ऊर्जा को व्यवस्थित करने का काम माध्यम बनता है आपका योग, जिसके माध्यम से सभी रोगों को ठीक करने का जरिया बन पाता है आपका योगाभ्यास। अब योग के माध्यम से आपकी डायबिटीज भी ठीक होती है, योग के माध्यम से आपकी PCOD PCOS की समस्या ठीक होती है, योग के माध्यम से आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। मतलब ओवरऑल सभी बीमारियों को हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं नेचुरली। किसी प्रकार के अन्य सोर्स की, अन्य मेडिसिन की, अन्य हर्ब्स की आवश्यकता ना लेते हुए, किसी भी चीज का सपोर्ट ना लेते हुए आप योग के माध्यम से इस शरीर को व्यवस्थित कर सकते हैं। वो पद्धति यही है, जैसे कि इस शरीर को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कितने लोगों ने सुना है शरीर को कल्प वृक्ष? कितने लोगों ने सुना है कल्प वृक्ष के नीचे कितने लोग गए हैं? यस, कोई गया है कल्प वृक्ष के नीचे? कहीं लगा हो आपके आसपास में, पड़ोस में लगा हो, उसी के नीचे बैठ भी गए हो कभी, मौका मिला हो? नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे नहीं गए हैं, लेकिन नाम जरूर सुना है आपने कि कोई कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष की खास बात यही होती है कि उसके नीचे अगर
आप बैठ करके जो भी सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा। तो आपका मन या आपका शरीर या आपका ये जीवन कल्प वृक्ष से कम है क्या? तो आप देखेंगे नहीं, जो आपने सोचा है वही हुआ है आपके जीवन में कि नहीं हुआ है, बताइए। जैसे जिन लोगों की अभी शादी हो चुकी है, उन लोगों ने शादी के बारे में सोचा था ना, तभी तो शादी हुई। या बिना शादी के बारे में सोचे बिना ही आपकी शादी तो नहीं हो गई। तो एक सोच है, उसके साथ ही आपकी मतलब आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है, उसके आधार पर आपका चारों तरफ का वातावरण बनता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही टोटली प्रैक्टिकल है कि ये काम करता है। इसी के आधार पर हमारी प्राणिक ऊर्जा के आधार पर हमारा फ्रेंड सर्कल भी बनता है। हमारी प्राणिक ऊर्जा के आधार पर हमारा जीवन भी चलता है, स्वास्थ्य भी संभलता है, और शरीर का भी संचालन इसी के माध्यम से होता है। ये कौन कहता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आर्ष ग्रंथ कहते हैं, ये हठ योगी ग्रंथ कहते हैं, ये योगी ग्रंथ कहते हैं कि ये आपका जीवन पूरा का पूरा प्राणिक ऊर्जा के आधार पर चलता है। और इस बात को और साक्ष्य के रूप में देखना चाहें तो आप उन उपनिषदों को पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में प्राणों का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि पंच प्राण से ही पूरा शरीर चल रहा है, पंच उप प्राण ही इसका माध्यम है। पंच प्राण की बात आती है, पंच उप प्राण की बात आती है। सेंटर की अगर बात करें तो हम सभी का स्वास्थ्य अगर मैनेजमेंट हो सकता है, हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो उसका मेन सोर्स हो सकता है आपका योग। और योग को माध्यम बना करके इन पंच प्राणों को, पंच उप प्राणों को बैलेंस किया जाता है। कितने लोगों को हठ योग का मतलब पता है? हठ योग, रेज योर हैंड। कितने लोगों को पता है? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, क्या होता है हठ योग, एक शब्द में लिखिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करिए ना, हाथ पैर चलाइए, तभी तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोग एक्टिव हैं। सूर्य चंद्र, बहुत अच्छा मंजरी जी, गुड, बहुत अच्छा, नाइस। यस, फटाफट लिखिए जो भी आपको समझ में आ रहा है। हठ योग का मतलब मुझे पता है, ओके, पता है तो लिखिए एक लाइन में। यस, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का समान रूप से चलना हठ योग कहलाता है। हाँ, यस, बैलेंस बिटवीन सन एंड मून, बहुत अच्छा। धर्मनिष्ठा चिराग जी, सूर्य चंद्र नाड़ी का बैलेंस होना, कुंडली जागरण। देखिए योग नमस्ते जी कोई बोल रहे हैं, कुंडली जागरण, ठीक है। हा और ठा, आसना, हा और ठा भी बोला जाता है, गुड। प्राणायाम कह सकते हैं, सेंटर की बात बट नहीं है। हकार और ठकार की बात कर रहे हैं, कुंडली शक्ति, आकांक्षा चावला जी, गुड। तो अगर हठ योग की अगर सेंटर की बात करें या सामान्य जनों की भाषा में बात करें तो ये होता है कि आपका चंद्रस्वर या सूर्यस्वर, या लेफ्ट नॉस्टल या राइट नॉस्टल, हमारा लेफ्ट हेमेस्फियर या राइट हेमेस्फियर, ये दोनों बैलेंस वे में काम करें। इवन अगर एक लाइन में अगर कहने का मतलब सोचें तो जीवन को बैलेंस वे में, ठीक ठीक, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, बैलेंस वे में अगर आप चला लें तो बात बन जाए। आरंभ श्वास से कर दीजिए, श्वास आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, इसको आप महसूस भी करते हैं हम सभी। यहीं से आरंभ करिए और पूरे जीवन को इसी तरह से हठ योग के माध्यम से साध लीजिए। यह हठ योग कहता है। भगवान कृष्ण ने भी इसी तरफ इशारा किया है पहले से ही। भगवान कृष्ण भी कहते हैं समत्वम योग उच्चते, ठीक ठीक करिए, बैलेंस, यही बात तो कहते हैं। इसके अलावा तो और कुछ कहते नहीं है। महर्षि पतंजलि को आप पढ़ेंगे, वहां पर भी ऐसे ही कुछ बातें मिलेंगी कि अपने आप को जान लेना है, दृष्टा भाव में आ जाना है केवल, बस सम्यक चीजों को स्थापित हो जाना है। सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि इस शरीर को व्यवस्थित किया जाए। किसके माध्यम से? ऑपरेशन करके नहीं, अपने ही माध्यम से, इस शरीर को ही प्रयोगशाला बना करके आप ऐसे डॉक्टर बन जाएं कि इसकी तो विधि व्यवस्था बना, अपनी विधि व्यवस्था बनाएंगे, इन रोगों को समझ पाएंगे तो दूसरों को भी बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। हमने अभी आपको कहा कि इस 1 से 1.5 घंटे में हम आपको डॉक्टर बनाएंगे। किसके पास है इतना टाइम जो डॉक्टर बनेगा? अरे वाह, आज तो बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे।
और जितने भी डॉक्टर बनेंगे उनको सर्टिफिकेट भी हम आज ही दे देंगे। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग डॉक्टर बनने वाले हैं आज, बधाई हो आपको, हम पहले से ही बधाई दे देते डॉक्टर बनने से पहले। चलिए, आज हम लोग एक डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है या जाना है तो भी आज पढ़िए, क्योंकि आज सर्टिफिकेट का भी मामला है इसमें। ठीक है। तो आज हम लोग एक डिजीज को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिसका नाम है साइटिका पेन। कितने लोगों को पता है साइटिका पेन के बारे में? रेज योर हैंड। जिन लोगों को पता है यस टाइप करें। चलिए, चैट बॉक्स में लिखिए ताकि आपका नाम तो आ जाए हमारी जुबान पर। यस टाइप करें। कितने लोगों को साइटिका पेन का नाम सुना है? केवल नाम सुना है, डॉक्टर नहीं है आप उसके, मुझे भी पता है। नाम सुना है कितने लोगों ने, वो बता। बहुत अच्छा। मोनिका जी, प्रीति जी, स्नेहा जी, रूपल जी, रोमानी जी, नेहा मैम, रणवीर सिंह जी, धर्मनिष्ठा जी, रीना जी, गोपी जी, प्रतिभा चौहान जी, नीपा जी, जिया मिलोनी जी, दीपिका शर्मा जी। बहुत अच्छा। मतलब ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना है। तो आज हम लोग उसके डॉक्टर बन जाएं अगर, निकिता शाह जी, सुनीता राणे जी, तो आज अगर हम इसके एक डॉक्टर बन जाएं और कोई व्यक्ति मिले साइटिका पेन से पीड़ित, उसको हम 2-3 पोजीशन या फिर आसन बता दें, सजेस्ट कर दें कि आप इस तरह का काम करिए, ये सावधानी रखिए और इस तरह से कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसने अगर फॉलो भी कर लिया, जैसे कि मेडिसिन दूसरे को देना अलग बात, अब वो खाए नहीं खाए उस पर निर्भर करता है। तो अगर उसने खाया, मतलब वो आपके निर्देशों का पालन किया, तो उसको लाभ होगा। और लाभ होगा तो वो क्या करेगा, आपको गाली देगा क्या? अगर किसी को आपकी बताई बात से लाभ हो जाए तो आपको गाली तो नहीं देगा, या आपके बारे में बुरा तो नहीं कहेगा, आपको ब्लेसिंग जरूर देगा। तो बताइए फायदा किसका हुआ, आपका या हमारा? आपका हुआ ना। ठीक है, तो हम आपके ही फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसी के माध्यम से जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका जीवन ब्राइट होगा, तो आप हमें ब्लेसिंग तो जरूर करेंगे। ये भी बात तय है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का माध्यम बन रहे हैं। इस साइटिका पेन को आज हम लोग समझने वाले हैं, मेडिकल टर्म्स को समझेंगे कि किस तरह के टर्मोलॉजी हम लोगों को यूज करना है, या कोई व्यक्ति मिले तो उसको इजी अंडरस्टैंडिंग कैसे कराएं, उसको आज हम लोग समझेंगे। अगर आपके नियर डियर में कोई इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनको ये लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका आज ही ट्रीटमेंट भी मिल जाए। ये प्रैक्टिकल एंड थेरी दोनों सेशन होगा आज की ही, आप प्रैक्टिकल भी सीख लेंगे और थेरी सेशन भी सीख लेंगे। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन लोगों के लिए जो आज कुछ नया सीखना चाहते हैं या साइटिका पेन से पीड़ित हैं, उनको भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। हम आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हमारी स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिख रही है? जस्ट 1 मिनट। साइटिका पेन, जैसे कि यहाँ पर आपको वेक्टर इमेज दिखाया जा रहा है, तो साइटिका पेन एक प्रकार का बैक पेन कहलाता है, कमर का दर्द। एक प्रकार का कमर का दर्द है। तो एक लाइन में आप अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए कि एक प्रकार का बैक पेन है, कमर का दर्द है। लेकिन एक्चुअल में कमर का दर्द साइटिका नहीं है। एक प्रकार का कमर दर्द जरूर है, लेकिन कमर दर्द एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि अगर कमर दर्द होता है आपको, तो आपको वर्टिब्रल पेन होता है, वर्टिब्रा के डिसफंक्शनिंग के कारण आपको पेन होता है। बट साइटिका में ऐसा नहीं होता है। साइटिका में एक्चुअल में क्या होता है, वो चीजें हम लोग समझेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड की अगर बात करें तो हम लोग को 3 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए साइटिका पेन को अंडरस्टैंड करने के लिए: वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। ये 3 बातें वो हैं जिसके माध्यम से आप इस साइटिका पेन को एक्सप्लेन कर देते हैं इजी वे में। इस बात को हम लोग को आसानी से इसलिए समझनी है क्योंकि दूसरों को समझाना भी है।
माना कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप साइटिका के बारे में जानते हैं, आप अभी गूगल करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको समझ में आ जाए, दूसरों को समझ में नहीं आती है। तो हम लोग उन शब्दावली का यूज करेंगे जो दूसरों को भी इजी वे में समझ में आ जाए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो। ओके, इसलिए हम लोग तीन शब्दों को यूज करेंगे, वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। ठीक है, तीन शब्दों को थोड़ा सा मुंह से भी बोलिए, आपकी लिपसिंग भी मुझे दिखनी चाहिए। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। वर्टिबल डिस्क की अगर बात करें तो जैसे कि वर्टिब्राज होते हैं, उसके बीच में एक डिस्क लगी होती है, बहुत सारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पतली डिस्क लगी है, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आपकी भी लगी है, कभी भी कट पिट करके देख लीजिएगा, निकल के आ जाएगी, मत कट करिएगा ऐसे, मतलब है, आप विश्वास करिए इस बात। तो आपके अंदर भी वर्टिबल डिस्क लगी हुई है, हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लगी हुई है। देन दूसरा बात है मसल्स की, तो जो ऊपर आपकी चमड़ी है इसे मसल्स कहते हैं, ये भी हम लोग बात समझ गए। ये दोनों शब्द हम लोग के लिए इजी हैं। तीसरा शब्द है आपके लिए साइटिक नर्व, एक वायर, एक तार है जो हमारी स्पाइन से और पूरे पैर के नीचे तक जाता है, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं। वैसे नर्व बहुत सारी हैं आपकी पूरी बॉडी में, अलग अलग नर्व है, क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, और ये पूरा शरीर नर्व से ही कनेक्टेड है, मतलब पूरा कम्युनिकेशन आपका नर्व के माध्यम से ही होता है। सबसे लंबी, लार्जेस्ट जो नर्व कहलाती है वो साइटिका नर्व कहलाती है। तो ये साइटिक नर्व को भी हम लोग जानेंगे, कहाँ से है, कैसे पास ऑन होती है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ये समस्या जो है आज की, ये तीन ही शब्दों के सेंटर पॉइंट पर टिकी हुई है। अगर इन तीन शब्दों को हम लोग समझ लें तो दूसरे को आसानी से बता सकते हैं कि कैसे ओरिजिनेट हुई है ये प्रॉब्लम और कैसे खत्म हो सकती है। इतनी बात पता करना है आज हम लोग। तो डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं? तीन ही बात, केवल तीन शब्दों को अगर सीख लें तो डॉक्टर बन जाएंगे। ये मैजिक से कम नहीं है। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, थोड़ा सा एक्टिव हो करके। जो लोग अभी लेटे हैं वो थोड़ा सा बैठ जाइए, तब तक लेटे रहेंगे। आधी जिंदगी तो लेट करके ही बिता दिया है हम लोगों ने, अभी तो कमर सीधी करने की बारी है, ताकि आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं अच्छे से, एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरह। डन, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आपको दिखाते हैं। तो वर्टिबल डिस्क, मसल्स और साइटिक नर्व को हम लोगों ने देखा। वर्टिबल डिस्क की जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, सेमी लिक्विड होता है, जेम जेली जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से गद्दी नुमा संरचना रखी हुई है। क्यों रखी हुई? क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वरना हड्डियां एक दूसरे में टकरा करके टूट सकती हैं। आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, जंप कभी करना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन हो सकता था। इसलिए भगवान ने एक ऐसी योजना बनाई कि एक गद्दी नुमा संरचना रख देते हैं। अगर आज ही आप भगवान से बात करना चाहें तो व्हाट्सअप कीजिएगा, तो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। आप कभी भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको वेक्टर इमेज दिखाया जा रहा है, ये जो लाइट वॉलेट कलर में है, ये वर्टिबल डिस्क है, और ये वर्टिब्रा है, जो हड्डी वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करने करके हर्निएटेड डिस्क दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा सिर हिलाइए ऐसे, अगर दिखाई दे रहा है। हमारा कर्जल भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइट ब्लू कलर में और लाइट वॉलेट कलर में, ये जो दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिबल डिस्क के अंदर और बाहर वाले पार्ट को दिखा रहे हैं। अब ये इस चीज को दिखा रहा है, जब हर्निएटेड डिस्क हो जाएगा या डिस्क डैमेज हो जाएगा तो इसका अंदर का फ्लूइड बाहर आने लगेगा। इस डिस्क को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बाहर जैसे कि थोड़ा सा टाइट पार्ट होता है, अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे कि आपकी स्कूटी होती है तो बाहर टायर होता है, अंदर ट्यूब होता है कि नहीं? तो टायर ट्यूब की तरह आप डिस्क को समझिए, बाहर का पार्ट जोड़ा हार्ड है और अंदर का पार्ट सॉफ्ट है, बट है दोनों स्पंजी, लेकिन अंदर की कंपेयर में बाहर वाला थोड़ा हार्ड पाया जाता है। अब अगर इन केस कोई भी कारण से ये डिस्क फट जाए तो अंदर वाला पार्ट जो है, वो लिक्विड वाला, जो सेमी लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो बाहर आ जाएगा और ये कंप्रेस कर देगा नर्व को।
जो स्पाइन से होकर के आपकी नर्व जा रही है, नीचे की ओर जाती है, पूरे शरीर में फैलती है, वहां तक जो जा रही है उसको कंप्रेस कर देगा। इस कंप्रेशन की वजह से आपको पेन जनरेट होगा, पेन फील होगा। तो एक बेसिक पॉइंट आपको ये पता चल गया कि अगर हमारी डिस्क में हर्निएटेड हो जाए या डिस्क डैमेज हो जाए किसी के कारण से, और उस लिक्विड का निकल करके कंप्रेस करने लगे हमारी नर्व को, तो आपको ये पेन जनरेट हो सकता है। पहला कारण, वर्टिबल डिस्क के कारण आपको साइटिक पेन हो सकता है। ये समझ में आया? समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर जा रहा है? बस हल्का हल्का से समझिएगा। उबासी आ रही हो, पानी पी लीजिए तुरंत, वरना सर से ऊपर निकल जाएगा सब। देन बात करते हैं मसल्स की। तो अगर मसल्स की बात करें, इस हर्निएटेड डिस्क को वहीं पर छोड़ देते हैं, दूसरा शब्द समझते हैं मसल्स। मसल्स की अगर बात करें तो बॉडी में 650 से ज्यादा मसल्स हैं आपके। 650 से इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स की अगर बात करें तो 650 मसल्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनको हम सभी मसल्स के नाम तो याद करना नहीं है, बट आपको डॉक्टर बनना है। तो आपको अगर इस बीमारी का डॉक्टर बनना है, साइटिका पेन का डॉक्टर बनना है, तो एक मसल्स का नाम याद कर लीजिए। क्या नाम लिखा हुआ है? पिरिफॉर्मिस मसल। मुंह से बोलिए थोड़ा सभी लोग, पिरिफॉर्मिस मसल्स। और इस मसल्स को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें आप, तो ये कहां कहां से कनेक्टेड है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। टेल बोन से यस, हिप बोन से यस, और आपके फीमर बोन से। तीन हड्डियों से ये इंटरकनेक्ट होते हुए मसल्स लगी हुई है। दिखाई दे रहा है सभी को? हम दिखाइए हमें, यस, ओके। तो ये तीन हड्डियों से मिलकर के आपकी ये पिरिफॉर्मिस मसल्स लगी हुई है। कंडीशन ये है कि आपकी जो मसल्स है उसके बीच में आपकी नर्व आती है, जिसे क्या कहते हैं? साइटिक नर्व, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। वो नर्व यहां से पास हो रही है। नीचे उसके बोन है, जो हिप बोन होती है वो बोन है। अब ये जो पास हो रही है तो मल्टीपल ब्रांचेस में यहां से होते हुए ये सिंगल ब्रांच में मिल करके आगे ये मल्टीपल ब्रांच में फिर डिवाइड हो जाएगी। ये जो जंक्शन वाला पार्ट है, यहां पर ये एक ही ब्रांच में मिल जाती है, ये नर्व जो है। और ये जो मिलने का स्थान है वो आपका ग्लूटियस मसल्स माना जाता है, बटक मसल्स माना जाता है। तो आप देखेंगे साइटिक पेन जब भी किसी को होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? बटक रीजन, हिप रीजन से स्टार्ट होता है और हील तक वो जनरेट होता है। यस या नो? किसी को हुआ हो आसपास में तो आपको पता होगा, या आपको हुआ हो तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है? तो ये हिप ज्वाइंट से आरंभ होता है, और ये मसल्स है किधर? फ्रंट साइड में नहीं है, बैक साइड में। ओके? टेल बोन आपने देखा, हिप बोन आपने देखा, और फीमर बोन देखा। इन तीनों हड्डियों को कनेक्ट करने का काम ये इंटरनल मसल्स कहलाती है। ऊपर नहीं लगी हुई है, अंदर है, मतलब बहुत सारी मसल्स की लेयर होती है। तो ये इंटरनल मसल्स के रूप में जानी जाती है। अब आप देखेंगे कि साइटिका पेन जिनको होगा वो उठने में, बैठने में बहुत तकलीफ होती है कि नहीं होती है? बहुत ज्यादा पेन होता है उनको, बहुत कष्ट होने लगता है जब भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। चल भी नहीं पाते बहुत सारे लोग, ऐसे तो होते हैं। अब इस कंडीशन में यही कारण है कि जब आप चलेंगे तो हिप बोन काम करेगी, फीमर बोन काम करेगी, और टेल बोन काम करेगी। इन तीनों का ही मेन रोल होगा, और इन तीनों से ये मसल्स कनेक्टेड है। और ये मसल्स की गड़बड़ी के कारण आपकी ये नर्व कंप्रेस हो रही है। ये दूसरा फैक्टर हम लोग समझ रहे हैं। पहला हर्निएटेड डिस्क वाला था, अब ये दूसरा फैक्टर है जो आपके पिरिफॉर्मिस मसल्स के स्टिफ हो जाने के कारण। अगर ये मसल्स आवश्यकता से ज्यादा टाइट हो जाए, बाय द वे ये मसल्स टाइट हो गई, अब ये दबाएगी किसी को, किसको दबा सकती है? साइटिक नर्व को, और आपको पेन जनरेट होता है। ठीक है? अब ये समझते हैं कि ये क्यों दबाएगी, इसको समझ लेंगे आगे। तो ये दो फैक्टर हम लोग को अभी पता हो गया। अभी ये भी समझना बाकी है कि क्यों दबाएगी, प्रेस क्यों करेगी, इसका रीजन क्या है, कॉज भी इसका समझेंगे। समझ में आ रही है? दो बातें समझ में आई, हर्निएटेड डिस्क और पिरिफॉर्मिस मसल्स का सही से परफॉर्म ना करना, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, या उसकी स्ट्रेंथ या टाइटनेस, स्टिफनेस बढ़ जाना, उसका कारण हो सकता है। तो दो फैक्टर हम लोग को मजबूत पता चल गए जिसके कारण से साइटिका पेन हो रहा था।
ये हम लोग को बात पता चल गई। अब साइटिक नर्व की बात कर रहे थे, तो साइटिक नर्व ये ऐसी नर्व है जो सबसे लंबी नर्व मानी जाती है, लॉन्ग नर्व मानी जाती है, और टेल बोन से होते हुए हील तक जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पैर में होती है, दोनों साइड में होती है। नर्व का काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना, सेंस करना, किसी भी मैसेज को आपके माइंड टू बॉडी कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्व आपकी लगी हुई है। अगर ये नर्व ना हो तो आपका बॉडी सेंस नहीं करेगा, पैर सेंस नहीं होगा, सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों पैरों में लगी हुई है नर्व, इसे साइटिका नर्व कहते हैं, ये भी हम लोग समझ गए। टेल बोन से कनेक्टेड होते हुए ये ऊपर तक जाएगी, मतलब ब्रेन को कनेक्ट करेगी, अपना मैसेज ब्रेन को कन्वे करेगी। अब इसके सिम्टम्स समझ लेते हैं कि अगर साइटिका पेन आपको हो जाए तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। वीकनेस लगती है, आपको नी बेंड करने में प्रॉब्लम होने लगती है, आप फॉरवर्ड इनवर्ट डाउन नहीं हो सकते, आगे झुकने में, पीछे बैठने में, या फिर सीधे बैठने में, खड़े होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, चलने में दिक्कत आने लगती है, बैकवर्ड बेंडिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, एबनॉर्मल और वीकनेस रिफ्लेक्शन होने लगता है, सेंसेशन आप खोने लगते हैं, कभी कभी नमनेस आने लगती है पैरों में। तो ये कंडीशन, ये सिम्टम्स किसके हैं? आपके साइटिका पेन के। आप पैर उठाते हैं तो भी आपको सीवियर पेन होता है, पैर नीचे रखते हैं तो भी आपको सीवियर पेन होता है। ये चीजें समझने के बाद में सिम्टम्स तो हम लोग को पता हो गए, क्योंकि सामने को वाले को दर्द हो रहा है तो सिम्टम्स तो वो खुद ही बता देगा, उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। बट कॉज को समझ लेते। कॉज की अगर बात करें तो ये 4 प्रकार के मेन कॉज पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कॉज क्या है? हर्निएटेड डिस्क, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि अगर डिस्क आपकी बल्ग हो जाए, हर्निएट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ये कंप्रेस कर रहा है। देखिए यहाँ पर कर्सर जो हमारा घूम रहा है स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो कंप्रेस करेगा और पेन जनरेट करेगा। स्पाइनल स्टोनोसिस के कारण, दूसरा कारण है स्पाइनल स्टोनोसिस, मतलब अगर किसी भी कारण से आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपकी स्पाइनल कैनाल जो है उसमें डैमेज आ गया हो और नर्व आपकी कंप्रेस हो रही हो, जिसके कारण भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। साइटिका पेन की बात कर रहे हैं और किसी बैक पेन की प्रॉब्लम की डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब ये माध्यम बन सकता है। दूसरा, स्पाइनल स्टोनोसिस के माध्यम से भी आपको साइटिका हो सकता है। तीसरा है आपका कि कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो कैल्शियम की कमी के कारण से हड्डियां भुरभुरी होने लगती है, टूटने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण से अगर नर्व कंप्रेस हो रहा हो, तो ये तीसरा फैक्टर होगा किसका होने का? साइटिका होने का। चौथा फैक्टर है आपका पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। चौथा फैक्टर माना जाता है आपका पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम का, जिसके कारण से मसल्स का आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाना आपको साइटिका पेन दे सकता है। तो ये 4 फैक्टर हम लोग को समझ में आ गए कि 4 फैक्टर होते हैं साइटिका पेन होने के। अब एक थोड़ा सा दिमाग में लाइट जल रही है आपके कि अगर ये 4 फैक्टर हैं तो हम कैसे टेस्ट करेंगे किस फैक्टर के अंतर्गत है? स्पाइन में गड़बड़ी है, या स्टोनोसिस की समस्या है, या हर्निएटेड डिस्क है, या उसकी कैल्शियम की कमी है। आप कोई रिपोर्ट तो निकालते नहीं है, आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। और यह कैसे पता करेंगे कि उसकी मसल्स स्टिफ है? क्योंकि ये इंटरनल मसल्स है, आप ऊपर से तो देख भी नहीं सकते, ये भी पता नहीं चलेगा। अब इसको डायग्नोस करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझ लें ताकि आपको लोग डॉक्टर मान ही लें। चाहते हैं? नींद आ रही है? कुछ लोगों को नींद आ रही है तो थोड़ा सा जाग जाइए, क्योंकि हम तो पढ़ा के मानेंगे। ठीक है आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए अगर आपको नींद आ रही हो, क्योंकि आगे की जो बातें हैं उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप इसके डॉक्टर बन सकें। डन, आगे समझते हैं। अब इन 4 फैक्टर्स में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको कौन सा फैक्टर है? तो यहाँ पर हमने इसको फिल्टर कर दिया है। फिल्टर इस तरह से कर दिया है कि अगर 3 प्रकार की बात करें, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस और स्पॉन्डिलोलिसिस की बात करें अगर, तो पेशेंट 20% पाए जाते हैं। ऊपर के 3 प्रॉब्लम में 20% पेशेंट देखे जाते हैं। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण 80% पेशेंट देखे जाते हैं, इसमें इसका परसेंटेज ज्यादा है।
इसमें पेशेंट ज्यादा देखे जाएंगे, इसमें क्लाइंट आपको ज्यादा मिलेंगे। 80% रेशियो, 20-80 का रेशियो है। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस तरह के केस आपको ज्यादा हैंडल करने को मिलेंगे, वो है आपका पेरिफॉर्मी सिंड्रोम। पेरिफॉर्मी सिंड्रोम तो समझ में आ रहा है, मसल्स का स्टिफ हो जाना जिसके कारण से पेन होता है। अब और थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, अब इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि ऊपर की कंडीशन में पेशेंट है या नीचे की कंडीशन में। बहुत ही एक लाइन में आप समझ सकते हैं। अगर ऊपर के 3 कारण जो हैं ये स्पाइन से रिलेटेड हैं, स्पाइन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम के कारण या हर्निएटेड डिस्क या स्पाइनल स्टोनोसिस या स्पॉन्डिलोलिटिस के कारण से अगर पेशेंट को साइटिका पेन हो रहा है, तो आप ये समझिए उसको जो सिम्टम्स होगा वो परमानेंट पेन होने की कंडीशन में रहेगा। परमानेंट पेन होगा, आज हो रहा है, कल भी होगा, 1 महीने बाद भी होगा, 2 महीने बाद भी होगा, परमानेंट उसको पेन होता ही रहता है। समझ में आ गई बात? और अगर पिरिफॉर्मी सिंड्रोम के अंतर्गत अगर पेन हो रहा है किसी को, साइटिका पेन, तो उसको आज हो रहा है, 2 दिन होगा, 8 दिन हुआ, 8 दिन के बाद फिर गायब, फिर से 1 महीने नहीं हुआ, फिर से कभी हो गया, तो वो एपिसोडिक पेन होगा। ये परमानेंट पेन होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होगा वो एपिसोडिक पेन होगा। अब ये आसान हो गया आपके लिए, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में केवल पूछ लीजिए कि आपको परमानेंट पेन रहता है क्या, रेगुलर पेन बना रहता है, या कभी होता है कभी ठीक हो जाता है, तुरंत पता चल गया, आप डॉक्टर बन गए। पता चल गया आपको कि आपको कौन सी समस्या से इसको प्रॉब्लम हो रही है, पेरिफॉर्मी सिंड्रोम के कारण या स्पाइनल इंजरी या स्टोनोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस के कारण। समझ में आ गया? अब ये डिफाइन हो गया है, अब उसको सोल्यूशन क्या देंगे? दोनों में सोल्यूशन एक ही है। योग में सबसे अच्छी बात यही है, दवा एक ही देते, 2-3 दवा है ही नहीं, एक ही दवा दोनों में लगेगा। एक में ये बता देना है, ऊपर वाले में ये बताइए कि इतने दिन से हो रहा है, सारा ट्रीटमेंट करा के देख लिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, पेशेंस के साथ योगाभ्यास करिए, इसमें भी टाइम लगेगा लेकिन ठीक होगा। दूसरे वाले में भी उसको थोड़ा सा लाइट करके बता दीजिए कि डेफिनेटली आपको 2 महीने में आराम मिल जाएगा। सिंपल सा, कि एक में थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग सकता है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से उसको उसकी प्रॉब्लम है, और एक व्यक्ति को आप शॉर्ट टाइम में उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोनों चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाती हैं। देन इसके बाद में जो जरूरत पड़ती है कि अगर ये कॉज था, अगर 80% केसेस देखे जाते हैं तो इसका कारण क्या है, इस चीज को हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। 3 डायमेंशन इसमें दिखाए गए हैं, और चित्र को देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आ रहा है कि नहीं? एक तरफ कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, दूसरी तरफ वैली फैट के ज्यादा होने की कंडीशन है, तीसरी कंडीशन प्रेग्नेंट लेडी की है। अब आप समझिए एक बात, आप थोड़ा सा इमेज बनाएं कि अगर लोअर एब्डोमिनल पर एक्स्ट्रा वेट आगे बांध दिया जाए तो पीछे की मसल्स टेंस हो जाएंगी कि नहीं, खिंच जाएंगी कि नहीं? और अगर ये चीजें परमानेंट कर दी जाए तो वो परमानेंट खिंच जाएंगी और उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो स्टिफ होने लगेंगी। तो कॉन्स्टिपेशन में भी एक्स्ट्रा वेट आपके लोअर एब्डोमिनल पर जमा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, जिसके कारण भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। बिल्कुल रूट ऑफ कॉज आप समझाइए दूसरों को कि यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। वैली फैट आपका ज्यादा है, और जिनका वैली फैट ज्यादा होता है उनको भी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ की मसल्स खींच रही हैं अंदर से और उसको स्टिफ करेंगी। और वैली फैट ज्यादा भी इसलिए क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, यही तो कारण है कि वैली फैट ज्यादा हो रहा है। आप खाते ज्यादा है पचाते कम है, या खाते ज्यादा है जाते कम है, दोनों कारण से आपको ये समस्या हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी को भी ये समस्या होती है बहुत बार, साइटिका पेन प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो जाती है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी वो रिजॉल्व भी हो जाता है अगर सही से ट्रीटमेंट किया जाए, सही से देखभाल की जाए। अब एक कारण हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वैली फैट तो है, अब उसको कम करने का नाम तो आप सोच लीजिए कल्पना से परे हो चुका है लोगों के, कि ये कैसे कम होगा, ये बहुत गाढ़ी कमाई है, 10 साल 50 साल 40 साल की कमाई पूरा आगे बांध रखा है, तो वो कैसे कम हो सकता है अचानक से? मैजिक तो हो नहीं जाएगा कोई।
दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप पेशेंस रखिए, उसके साथ सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम ये है कि उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, तो वहां की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ये साइटिका पेन तो आप ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप वेट लॉस पर भी काम करते रहेंगे धीरे धीरे, तो वहां की समस्या भी रिजॉल्व होने लगेगी और ये भी समस्या रिजॉल्व होने लगेगी। तो आप बताइए, पेरिफॉर्मिस मसल्स को बदलने के लिए क्या सर्जरी कराएंगे आप? और कौन सी दवा आपको ठीक करेगी? कोई दवा ठीक कर सकती है क्या? कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। आप पेन किलर खाते रहिए और अपने आप को और ज्यादा बीमार करते रहिए, यही बात तो हो सकती है। लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाए और सही गाइडलाइन में प्रैक्टिस की जाए तो बात बन जाएगी। ये बात हम लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया? ठीक है, आगे इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे हम आपको। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें, योगा थेरेपी कैसे करें अगर साइटिका पेन है? हम लोगों के पास सेक्शन वाइज प्री प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए, कि जो वेल रिसर्च नोट हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी कराना है, कौन से आसन कराने हैं, कौन से प्राणायाम, कौन से आपको मुद्राएं, कौन सा मेडिटेशन इस पर काम करेगा। एक चेक लिस्ट आपके पास आ गई जो ऑथेंटिक है। अब जैसे कि इसमें एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, हस्त उत्तान आसन लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं 5वें 5th नंबर पे हस्त उत्तानासन के लिखा हुआ है ABC। अब इसमें दिमाग घूम जाएगा, ये क्या होता है? ABC मतलब इसके वेरिएशंस कर रहे हैं। उष्ट्रासन लिखा हुआ है 8वें नंबर पे, इसके वेरिएशन लिखा हुआ है ABCD, इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। धनुरासन लिखा हुआ है, धनुरासन के A और B वेरिएशन लिखे हुए हैं। मतलब ये वेरिएशंस के साथ और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। किसी को कितना भी सीवियर पेन क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी उसे रिलीफ दे सकते हैं साइटिका पेन में, क्योंकि टारगेट जहां पर है वहां पर आपको हिट करना है। सर दर्द हो रहा है, पेट की दवा दे रहे हैं तो ठीक होगा, बात बात बनेगी नहीं फिर। तो सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा आपको देना है, टारगेट बेस्ड आपको प्रैक्टिस करानी है, उसको हम आसनों के माध्यम से समझते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, इसके साथ ही आप बताते हैं डाइट क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखना है। उन चीजों को आप एक सेट फॉर्मेट में तैयार करके उसको बता देते हैं कि ये आपको आहार अपनाना है, इस तरह की सावधानियां रखनी है, इस तरह की आप होम रेमेडी आपको यूज करनी है जो आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाला। उन चीजों को आपको डाइट एंड अदर टिप्स में बता देते हैं। देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स को बताते हैं कि और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस लानी है उसको आप बता देते हैं। अब यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति जो समझ रहा है उसको लगता है ये कंप्लीट बात हो रही है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे काम क्या करना है। जब आप डाइट के बारे में बताते हैं तो उसके लिए आप थोड़ी डाइट फॉलो करेंगे, उसके लिए आप थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल बदलेंगे, उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। उसे आप स्पष्ट बताइए, इतनी बातें हमने समझा जरूर दी हैं लेकिन मैं आपका साइटिका पेन ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ठीक नहीं करूंगा, आप खुद चाहेंगे तो कल से ही आपका पेन कम होने लगेगा। मैं आपको गाइड जरूर करूंगा कि कैसे करना है आप, बट आप ही करेंगे। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं क्योंकि आप प्रिपेयर हो चुके हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसी तरह से आपको डाइट लाइफ स्टाइल आपको जो प्रिकॉशंस बताए जाएंगे उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये बिना मेडिसिन के ये समस्या परमानेंटली सोल्यूशन हो सकता है। हम कोई पेन किलर आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन पेन किलर से कम भी काम नहीं करेगा ये, आपको पेन किलर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर काउंसलिंग आप कर देते हैं कि ये साइटिका पेन था, तो सामने वाले की आंखें भी खुल जाती हैं। हम आपको स्लाइड भी शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ये स्लाइड शेयर कर देंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब किसी को आप समझाते हैं
तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि आज तक तो मुझे ही नहीं पता था कि साइटिका पेन मुझे था, और मुझे क्यों हो रहा था साइटिका पेन, और इसका कारण क्या था, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी थी, हम सब उल्टा काम कर रहे थे। आज से पता चला तो आज से इस पर काम करना जरूरी है। मतलब जो अगर मैडम बोल रहे हैं या सर बोल रहे हैं, तो ये कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं। आज हमें समझ में आ गया कि हमें दर्द क्यों हो रहा था एक्चुअली। और जब भी आप साइटिका पेन पीड़ित व्यक्ति से मिलेंगे, तो साइटिका पेन में आपको स्प्रे कर लें, मसाज कर लें, जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। आप किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मसाज करना और स्प्रे करना वो मस्कुलर पेन पर काम करता है, और ये मस्कुलर पेन है नहीं, ये न्यूरोटिक पेन है। नर्व कंप्रेस हो रही है, तो ये एक स्पार्क की तरह आपका पेन रेडिएट होता है। ये आपका केवल पेन किलर ही दूर करता है, और पेन किलर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये भी आपको पता है। तो सोल्यूशन की उस बात करेंगे जहां पर उसका स्थायी समाधान भी हो जाए और कभी ये समस्या हो भी ना, उसकी बात हम लोग यौगिक ट्रीटमेंट से करते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल भी कर लें, तो आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी, आइडिया भी लग जाए। तैयार हैं? यस। प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, करा दें? सीखना चाहते हैं तुरंत इंस्टेंट इफेक्ट? ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको इसको अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। जस्ट 5 मिनट में कुछ और बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। इसी तरह से हम लोग 20 डिजीज को डिस्कस करते हैं, 20 बीमारियों पर काम करते हैं, और 20 बीमारियों के बारे में आपको हम बताते हैं। ये 20 बीमारियां हैं जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है। साइटिका पेन के जो तो डॉक्टर हम लोग आज से बन गए, लेकिन इस थेरेपेटिक योग को कैसे हम इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, हर एक डिजीज के डिटेल में कम समय में अच्छे वर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर पाए, उसको हम आपको पढ़ाते हैं थेरेपेटिक योग में। उसकी डिटेल में आपको कुछ बता रहा हूं, उन बातों को आप नोट डाउन भी कर लें। और इस बार से बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है आप सभी के साथ में कि आप कुछ नया और कुछ बेहतर सीख सकेंगे। जस्ट 1 मिनट। हमारी स्लाइड दिख रही है आपको? ओके। ये स्लाइड दिख रही है आपको? यस। थेरेपेटिक योग की हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग सीख रहे थे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक डिजीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका आज से। आज से ही ये स्टार्ट हो सकता है, और स्टार्ट हो रहा है आपका 20 फरवरी से। दो बातें हैं, आज से भी स्टार्ट हो रहा है और 20 फरवरी से। ये दोनों बातें कैसे कंट्रोवर्सी की तरह हैं, उसको हम लोग समझते हैं। थेरी सेशन का जो टाइमिंग होगा 4 से 5 होगा। प्रैक्टिकल सेशन का जो टाइमिंग होगा 5 से 6 होगा। ये दो क्लासेस थेरी एंड प्रैक्टिकल सेशन की होने वाली है, जो लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर 20 फरवरी से, और आज से भी आरंभ हो चुकी हैं। टॉपिक इसमें क्या क्या होंगे उसे आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, अर्थराइटिस। इस तरह की 20 डिजीज को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आज आपने साइटिका पेन के बारे में पढ़ा, इस तरह से 20 बीमारियों के बारे में इन शॉर्ट जानकारी आपको विथ मेडिकल टर्म्स को लेते हुए आप सीख जाते हैं, डिटेल में आपको पता हो जाता है कि इसमें ये हो रहा है, ये हमको ध्यान में रखना है। किसकी भाषा में? आम भाषा में आप सीख जाते हैं। जैसे कि हमारी भाषा आपको टफ तो नहीं लग रही, तो हम ही आपको पढ़ाते हैं। तो ये 20 डिजीज को आप हम लोग सीखते हैं, और ये इसकी रिकॉर्डिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है योग नमस्ते एप्लीकेशन पर, लाइफ टाइम इसका एक्सेस दे दिया जाता है आपको, जो आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉइड के लिए भी है। दोनों के लिए ये रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लाइव सेशन लेते हैं तो उसका अलग ऑफर है, और अगर आप रिकॉर्डेड सेशन लेते हैं तो उसका अलग ऑफर है। इसके साथ ही जो आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको दिया जाता है, इसमें 250 पेज की एक बुकलेट आपको दिया जाता है। जैसे कि आपके हमारे हाथ में अभी है 250 पेज की
एक बुकलेट है लाइक दिस। इस तरह से आपको 250 पेज की एक बुकलेट दी जाती है योगा थेरेपेटिक योग की, जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं एज अ बुक। इसमें सारी वही स्लाइड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं, उसकी हार्ड कॉपी आप निकलवा सकते हैं, आपको पीडीएफ भेजा जाता है। तो आपको अलग से किसी बुक को परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये आपको 250 पेज की बुक भी दे दी जाती है, ई बुक आपको मिलती है, जैसे कि आपको इसमें नोट्स दिए हुए हैं। इसके बाद में आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। जब से आप कोर्स को एक्सेस करेंगे उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट फिक्स कर दी जाएगी, आपको पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा कि इतने तारीख को आपका एग्जाम होगा। इन केस अगर उस मंथ में आप एग्जाम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट मंथ हर महीने में इसके एग्जाम होंगे, तो कभी भी आप एग्जाम दे करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। एग्जाम में 30 क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टिक मार्क करना होगा आपके डिजिटल पोर्टल पर, आपकी स्क्रीन पर मोबाइल से ही वो एग्जाम हो जाएगा, आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योग नमस्ते एकेडमी का इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें योग नमस्ते एकेडमी कंप्लीटेड ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, देन थेरेपेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स यहाँ पर मेंशन होगा, आपका नाम बड़े अक्षरों में मेंशन होगा, इनरोलमेंट नंबर और एमएसएमई का लोगो इंडियन गवर्नमेंट का। देन हमारा जो फाउंडेशन है सरस्वती फाउंडेशन, उसके अंतर्गत ये जो चल रहा है इंडियन एक्ट 8089 के अंतर्गत। देन इसका एग्जाम और सर्टिफिकेट हो जाता है, जो ये ट्रस्ट के अंतर्गत हमारी एकेडमी रन कर रही है, 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत। इसका भी वेरिफिकेशन के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। योग नमस्ते एकेडमी एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, जो और ये आईएसओ अप्रूवल के साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसका भी लोगो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा। ये सर्टिफिकेट आपका सभी जगह वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं ऑफर की कि आपको क्या ऑफर दिया जाने वाला है। तो इसकी टोटल फीस आपकी 2000 होती है, लेकिन अभी आपको 2000 पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। ओके, आपको स्पेशल ऑफर में अगर आप लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग दोनों लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। केवल आज के लिए ये ऑफर है, 1000 रुपीज में ये अगर लाइव सेशन अटेंड करते हैं। इन केस आपको लाइव सेशन का टाइम नहीं है तो आपको आज से ही, जैसे कि हमने लिखा था आज से ही स्टार्ट हो रहा है और 20 फरवरी से भी स्टार्ट होगा, तो आप केवल 499 रुपए में ये 20 डिजीज के प्री रिकॉर्डेड वीडियो, आपको प्रैक्टिकल 20 सेशंस और आपको थेरी 20 सेशन, 40 सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे आज से ही एक्सेस हो जाती है ओनली 499 में। कितना? 499। तो इससे सस्ते में डॉक्टर नहीं बन सकते आप, ठीक है। ये योग नमस्ते एकेडमी का संडे स्पेशल का ऑफर है, तो इसमें आप इसको एक्सेस ले सकेंगे। पेमेंट के लिए आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, ये क्यूआर कोड इसी पर आपको पेमेंट करके, और नीचे ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 9519162093, इस पर आपको स्क्रीनशॉट, पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजना होगा। देन आपको सारी डिटेल भेज दी जाएंगी और आज से ही आप कितने डिजीज के डॉक्टर बन सकते हैं? 20 डिजीज जो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये 20 डिजीज जो हैं, तो फिर से आप पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, इन सारी बीमारियों के आप डॉक्टर बन जाते हैं। और ये जो आप 499 में आप वीडियो एक्सेस करेंगे, ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ऐसा नहीं कि हम वीडियो ले लेंगे कभी भी, आपके एप्लीकेशन पर, योग नमस्ते एकेडमी के एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस भी मिल जाता है। तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, मतलब कभी भी अभी पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आपने देखा पढ़ लिया, कभी भी कोई भी किसी को समस्या हुई कि हाइपर एसिडिटी वाला व्यक्ति मिल गया, तुरंत प्रैक्टिस देखा, तुरंत हमारा लेक्चर सुना और तुरंत उसको ज्ञान दे दिया। तो एक सेवा का भी काम आपका आरंभ हो जाएगा कि कोई भी स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी में होगा, नी पेन में होगा, अस्थमा में होगा, साइटिका पेन होगा, बैक पेन होगा, तो उसकी आप मदद कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपका आज का विशेष ऑफर है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल सेशन, जो हम लोग अभी साइटिका पेन पढ़ रहे थे, उसका प्रैक्टिकल सेशन कितने लोग करने वाले हैं? यस,
चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, 10 to 20 मिनट अगर आपके पास कन्वीनियंट टाइम है, तो उसका एक हमको व्यू पता चल जाए हम सभी को कि किस तरह से प्रैक्टिकल होंगे, उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। इसलिए हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके बताते हैं। जस्ट 1 मिनट, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub the both palms under the face, release and relax. आज हम सभी साइटिका पेन के लिए योगाभ्यास सीखने वाले हैं। अभ्यास का आरंभ कपालभाति से करेंगे। दोनों हाथ नीज पर रख लें। 5 मिनट कंटिन्यू कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। कपालभाति 5 मिनट कंटिन्यू। दोनों हाथ नीज पर रखें, आंखें बंद, कमर सीधी। स्टार्टेड नाउ। कपालभाति का अभ्यास। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हम लोग समझ सकें। 20 रिलीज। एक्सेल करें थ्रू नॉस्ट्रल्स। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लें। चिन टू चेस्ट लॉक करें, ब्रेथ को होल्ड करें। स्लोली एक्सेल करें थ्रू नॉस्ट्रल्स। ओपन योर आईज। रेडी फॉर नेक्स्ट। अगले अभ्यास के लिए मार्जारी आसन की स्थिति में आ जाइए। दोनों नीज में शोल्डर डिस्टेंस गैप, दोनों फुट में भी शोल्डर डिस्टेंस गैप रखें। देन राइट लेग को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें, लाइक दिस। होल्ड करेंगे 20 काउंट। नी से बेंड करते हुए मैक्सिमम ऊपर उठाएं एंड होल्ड करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की ओर देखें। 9 10 11
पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release. Change your leg. Change your leg. Hold करें. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Change your leg. Second last round. इसी अभ्यास को. Second last round. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and hold करेंगे 20 count. Hold करेंगे 20 count. Hold 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19 and 20. Release. Deep breath. Ready for next. दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का गैप मेंटेन रखें. हिप रोटेशन करेंगे like this. 1, 2 मिलाइए दोनों हाथ नीज पर. इनहेल करते हुए नी जॉइंट को आपस में मिलाएं एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर प्रेस करें. ब्रीदिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release and relax. Ready for next. अगले अभ्यास के लिए पैरों में मैक्सिमम गैप कर लीजिए. दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप कर लें. दोनों हाथों को लोअर थाई पर प्लेस करें लाइक दिस. लोअर थाई पर रख लीजिए. देन एक्सहेल करते हुए जेंटली मूव करें लाइक दिस. 1, 2, 3. थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करेंगे. बस यहाँ ध्यान रखेंगे कि टोज ऊपर की ओर हो. जैसे कि आप अभी देख रहे थे, इस प्रैक्टिस को इसी तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड की जाएगी. वो प्रैक्टिस जो वेरिएशंस के साथ इसमें आपको सिखाया जाएगा. ओके, तो इसके 20 प्रैक्टिकल सेशन आपको मिल जाएंगे डिजीज वाइज और 20 थ्योरी सेशन आपको मिल जाएंगे. थ्योरी में हम लोग डिटेल समझ लेते हैं कि कौन सी बीमारी है और वो क्यों हो रही है.
प्रैक्टिकल में उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस, 1 घंटे की जो प्रैक्टिस है, किस तरह से मेडिटेशन, किस तरह से प्राणायाम करना है, वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाती है। और आपके पास चेकलिस्ट, आपके पास नोट्स भी आ जाते हैं, देन आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया है पेमेंट की। तो आप जो लोग भी इच्छुक हैं वो अपने स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट करके हमारा ही जो नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं। अब बात रही कि आपको सर्टिफिकेट भी, इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्योंकि आपने 1 घंटे का समय दिया है, उसका वैल्यूएबल टाइम है आपका, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये जो चैट बॉक्स में आपको एक लिंक भेजी गई है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप लिंक आपको भेजी गई है, आप सभी देख लें, सभी को मिल गई। फॉर सर्टिफिकेट ज्वाइन दिस ग्रुप, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। इसी में आपका आज का सर्टिफिकेट, जो 1 डे का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आएगा। इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लें ताकि इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जा सके। ओके। वैसे हमें, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, हम कहाँ पे भेज दें और आपको मिले या नहीं मिले, फिर आप मैसेज करते रहेंगे। इसलिए ये एक ग्रुप आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना है। आप इसको क्लिक करेंगे और फिर ये ज्वाइन हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्या? क्लिक करें, इसको क्लिक करेंगे, देन ये ज्वाइन हो जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ले जाएगा। देन आप ज्वाइन हो जाएंगे। हमारा आइकॉन, उसमें हमारा फोटो लगा हुआ है। एक बार मैं फिर से भेज देता हूँ, रीसेंड कर देता हूँ। ये जो आपको लिंक आई है, इसी को क्लिक करना है, देन आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आज का सर्टिफिकेट आपको यही ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ओके। सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सर्टिफिकेट आज का दे सकें। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि आप 499 या आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसी में आप अपना रिप्लाई कर सकते हैं। इसी ग्रुप में आप अपनी स्क्रीनशॉट भेज देंगे ताकि आपको एक्सेस भी आज ही मिल जाए और आज से ही आप डॉक्टर बनना शुरू कर देंगे अपने कन्वीनियंट टाइम पे। आप इस ब्लू लाइन को क्लिक करेंगे तो विशा जी आप ज्वाइन कर पाएंगे। मैं फिर से भेज देता हूँ, ये सेम लिंक हमने भेज दिया है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अभी इमीडिएटली। यस, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे वो आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे हो, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आज आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे हैं, उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी, आपको मैसेज दे दिया जाएगा, देन आप एग्जाम पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। चाहे आप रिकॉर्डिंग से एक्सेस करें या फिर लाइव एक्सेस करें, दोनों में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके। तो आप सभी को सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं मुझे? अच्छा, नहीं अच्छा लगा? 1 घंटे में ये सेशन आपको कैसा लगा? साइटिका पेन समझ में आया आप सभी को? ये वैसा ही काम है जैसा कि हम लोग अब दूसरों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग आज का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, हम बार बार आपको लिंक इसीलिए भेज रहे हैं ताकि आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। बाद में आप मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे प्लीज। सर्टिफिकेट के लिए जो भी लोग, ओके। आरती मिश्रा जी, वेरी इंफॉर्मेटिव, एक्सीलेंट, ओके, गुड। सुमन जी, वेरी गुड। तो सेशन अच्छा था ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। जो लोग भी एक्सेस लेना चाहते हैं 499 का, जिसमें 20 सेशंस हैं, वो लोग हमें मैसेज कर दें या इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको एक्सेस मिल सके। आपको क्यूआर कोड भी भेज दिया जाएगा। इस ग्रुप को अभी लगभग 40 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जिन लोगों को ये लिंक नहीं मिल पा रही है, आज का जो ये फ्री वर्कशॉप का सर्टिफिकेट है वो आप सभी तक आज मिल जाएगा। इसलिए आप इस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें। इसी ग्रुप में आपका
व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका सर्टिफिकेट आएगा, वरना आप ढूंढते रहेंगे। ओके, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़ चुके हैं, उनको क्यूआर कोड भी भेज दिया जा चुका है 499 के लिए, जो आज से ही रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर पाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपका लाइव रिप्लाई कर दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट या किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? यस, सभी डाउट क्लियर हैं? कुसुम जी क्या पूछ रहे हैं मैम, बताइए, माइक ऑन कर लीजिए अपना। यस मैम, बोलिए। कुसुम मैम क्या पूछ रहे हैं? माइक ऑन करके पूछिए मैम, माइक ऑन नहीं है आपका। अभी बोलिए मैम। हेलो। यस मैम, बोलें। हाँ, मुझे ये भेजना है पैसे, तो मैं कैसे, आपका क्यूआर कोड कहाँ से मिलेगा आपको मेरे को? ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है आपने? हाँ ग्रुप जी, में हाँ आ जी। जाएगा, ग्रुप में हाँ अभी जी। आ रहा है क्यूआर कोड, कुछ ही देर हाँ में आ हाँ। जाएगा। और वो मैं अपनी समय के अनुकूलता अनुसार कर लूँ वो? यस यस, वो अपने अनुकूलता अनुसार ही कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग में अपनी अनुकूलता अनुसार ही देख लें, करें। हाँ जी। 1 महीने में कंप्लीट करें या 2 महीने में कंप्लीट करें, जब भी कंप्लीट करें मुझे आप बता दें तो आपको एग्जाम डेट आ जाएगी। अच्छा ओके सर। हाँ, और जी। वो जो आगे सेशन किया था उसका सर्टिफिकेट? कौन सा सेशन किया है उसकी डिटेल आप मुझे भेज वो दीजिएगा। चक्रों वाला, उस इससे पहले चक्र वाला था ना? चक्रा 15 तारीख। मेडिटेशन हीलिंग वाला, हाँ, यस सर, यस सर। उसका सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं होगा, उसका जनरेट नहीं हुआ है, उसका प्रोसेस चालू है। बहुत ज्यादा लोग हैं उसमें, इसलिए उसका प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा सभी को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा मैम। ओके, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? नीता जी क्या पूछ रहे हैं, बताएं। सर मुझे ये पूछना है कि 499 में जो कोर्स है और 1000 वाला जो यस, लाइव है उसमें क्या फर्क है? एक में लाइव होगा, एक में रिकॉर्डिंग होगी केवल, ऐसा है। 499 में केवल रिकॉर्डिंग, आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन दे दिए जाएंगे, उसको आप देख करके करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है मैम? माइक बंद हो गया शायद आपका फिर से। हेलो मैम। जी जी सर, जी समझ में आया। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? अमिता जी क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली मुझे भी ये करना है, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू है सर। मुझे रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, लेकिन अगर मैं सब देखने के बाद, आई मीन मैं एलिजिबल हूँ कि मैं एग्जाम देख सकूँ रिकॉर्डेड सेशन देने के बाद, देखने के यस बाद? यस यस यस, देखने के बाद आप, रिकॉर्डिंग सेशन देखने के बाद आप एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, यही पूछना था। और सर मुझे ट्रांसफर के लिए गूगल पे और ये सब सूट नहीं करता, मुझे अकाउंट नंबर चाहिए था। अकाउंट नंबर भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, जो ग्रुप आपका बना हुआ है अभी जिसमें सर्टिफिकेट आएगा, उसी में आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। इसी में ठीक है आप, सर, इसी मुझे ग्रुप में डायरेक्ट, आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। आपको क्यूआर कोड भेज दिया गया है। ठीक है सर, मुझे आपके अकाउंट डिटेल्स चाहिए कि ट्रांसफर करने के लिए। थैंक यू सो मच। उसी ग्रुप में आपको अकाउंट डिटेल भी मिल जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। ओके। टी जी क्या कह रहे हैं मैम, गुड बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। ये लाइव सेक्शन और इसमें डिफरेंट तो पता चल गया, बाकी लाइव हाँ, सेक्शन का टाइमिंग क्या है और फीस क्या है सर? लाइव सेशन 4 से 5 थ्योरी सेशन, 5 से 6 प्रैक्टिकल सेशन। उसका ओके 1000 आज के स्पेशल ऑफर में, वैसे इसकी 2000 फी है। आज के ओके स्पेशल ऑफर में आपको 1000 में एक्सेस मिलेगा। रिकॉर्डिंग सेशन आपको 499 में मिलेगा। सर रिकॉर्डिंग सेक्शन का हम लोग कितने मंथ कर सकते हैं यूज? लाइफ टाइम, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जसविंदर जी क्या कह रहे हैं मैम, बोले।
सर मैंने अभी आपका जो 1 महीने का योगा टीचर वाला कोर्स है वो ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन हाँ। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मुझे कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, तो मैं उसको हम्म। अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा, मैंने हम्म। 10 दिन का मेडिटेशन किया था, तो उसका सर्टिफिकेट भी मुझे चाहिए। ठीक है, वो सर्टिफिकेट की प्रोसेस हो रही है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी बहुत जल्द आप सभी। और सर ये जो 1 महीने का कोर्स मुझे दोबारा फिर मतलब करने के लिए दोबारा सेम फीस पे करनी पड़ेगी? यस मैम, रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो कुछ वो कंसेशन टीचर देंगे ट्रेनिंग सर? वो टीचर ट्रेनिंग का है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, टीम से बात करके हम आपको बता देंगे हाँ जो सर भी प्लीज, आपके मैं लिए जो मैं कन्वीनियंट। करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ना कुछ मतलब एक के बाद एक ठीक होता है, दूसरा कुछ होने जा रहा है, तो मतलब उसलिए मैं बड़ी परेशान हो रखी हूँ। बट मैं बहुत ठीक है। इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उसको करूँ। ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। नीता थैंक यू। मैम बताइए क्या कह रहे हैं। वेलकम मैम। नीता मैम कुछ कह रहे हैं। नीता जी। जी सर, गुड इवनिंग। सर मुझे ये गुड पूछना इवनिंग। है कि 499 में आप डाइट का भी सब प्रोवाइड करेंगे नोट्स, और वो जो यस। बुक है आपका पीडीएफ वो भी यस प्रोवाइड यस यस, करेंगे? सभी को बुक भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, और एग्जाम होगी और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? जी जी, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट। जी सर, थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू। सुनीता राणे जी क्या कह रहे हैं। हेलो सर, वो हेलो मैम। रिकॉर्डेड सेक्शन में योगासन जो आप बोलेंगे वो थेरापीटिक के लिए वो भी रहेंगे ना? यस, आसन भी रहेंगे, आसन के 20 सेशंस अलग रहेंगे और थेरी सेशन के 20 सेशंस अलग रहेंगे। अच्छा, पर वो एक्सेस होगा ना? मुझे आपका पुराना जो रिकॉर्डेड सेक्शन है मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए वो मैं अटेंड तो किया पर मुझे रिकॉर्डेड सेक्शन नहीं मिल रहे थे। मेरा कुछ गलती हो रहा था शायद वो करने में, तो तो मुझे नहीं आप मिल रहे मुझे एक थे कोई। मैसेज कर दीजिएगा, वो करेक्शन करवा दिया जाएगा टीम से। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई डाउट। तो सभी डाउट क्लियर हैं, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैं एक बार फिर से लिंक आपको भेज देता हूं, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में आज के फ्री वर्कशॉप का भी सर्टिफिकेट इसी में आएगा। लाइव सेशन आपके 1 महीने में ही कवर किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक चलेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आज के सेशंस का आप हिस्सा बने। और आज एक बीमारी के डॉक्टर तो हम लोग बन ही चुके हैं, अब परमानेंट डॉक्टर बनने के लिए हम लोग को सेशन को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में डॉक्टर बनना अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, ताकि आप कुछ अच्छा समय लगा करके आप प्रोडक्टिव चीजें दूसरों को बताएं, प्रैक्टिकल चीजें दूसरों को भी बता पाएं। समझना अच्छी बात है, और वो चीजें भी जरूरी हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट की हैं, उसको भी दूसरों को समझाना जरूरी है। तो आप सभी को आई होप आज साइटी का पेन समझ में आ गया। यस, थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर बनने के लिए। और जिन लोगों को एक्सेस करना है आज ही, उसे विशेष जो स्पेशल ऑफर आपको संडे में मिला हुआ है, आज ही एक्सेस ले लें, कल से ये ऑफर नहीं रहेगा। तो जो लिमिटेड टाइम आपको मिला हुआ है उसमें एक्सेस करना होगा। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के लिए इस सेशन में जुड़ने के लिए कोटि कोटि आभार। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। थैंक यू।